Hello, welcome everybody. This is Amir Andive, Equity Research Analyst with Choice Broking. तो हम ये कंटिन्यू करते हैं सीरीज जहाँ पे हम आपको मार्केट आउटलुक देंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीवियस हफ्ते क्या हुआ वो आपको बताएंगे, उसका एनालिसिस करके बताएंगे। एज वेल एज ये हफ्ते में क्या हो सकता है उसका आपको प्रिडिक्शन देंगे। एज वेल एज कुछ सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें बुलिशनेस है एज वेल एज बेरिशनेस है, और कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो ऑन लॉन्ग साइड एज वेल एज शॉर्ट साइड। उसके पहले हम आपके साथ कुछ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये हफ्ते मार्केट में अफेक्ट कर सकते हैं। वो इवेंट्स है ऑन 28 फेब इंडिया जीडीपी डेटा, कोर इंडस्ट्रियल डेटा एज वेल एज फिजिकल डेफिसिट। फर्स्ट मार्च को है ऑटो सेल्स नंबर दैट कैन अफेक्ट निफ्टी ऑटो एज वेल एज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, और सेकेंड मार्च को है यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो चलो मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें हम लाइव मार्केट्स एंड चार्ट्स को देखेंगे। तो चलो अब लाइव चार्ट ऑफ निफ्टी पे चलते हैं। दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी कंटिन्यूस 4 मंथ्स में कभी नेगेटिव क्लोज हुआ नहीं है। दिस इज अ डेटा सिंस 2011 एंड सिंस 2023 ये डेटा में निफ्टी 3 मंथ्स नेगेटिव क्लोज हुआ है एंड फोर्थ मंथ में वहाँ से ही बाउंस आया है। तो अभी करंटली निफ्टी दिस इज द थर्ड मंथ, दिसंबर जैन एंड फेब तीनों मंथ्स में ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोज आ रहा है। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी क्लोजेस इन पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो चलो चलते हैं ऑन डेली चार्ट्स। तो निफ्टी डेली चार्ट्स में प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड में है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट सब एवरेजेस तोड़ दिए हैं 20, 50, 100 एंड 200 ईए में। लास्ट 7 डेज में भी बहुत ही भारी सेलिंग दिखाई दे रहा है निफ्टी में, और ऑलमोस्ट 5% डाउन है निफ्टी। तो करंटली बहुत ही बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी का सपोर्ट ऑलमोस्ट बनता है अराउंड 17,000 टू 16,700 के आसपास। एंड निफ्टी डजंट सस्टेन नहीं करता है तो इधर आएगा। इफ निफ्टी में सस्टेनेंस है और बाउंस दिखाई देता है तो निफ्टी ऑलमोस्ट बाउंस करके आएगा अराउंड 17,800, और ये लेवल्स ब्रेक करता है तो इट कैन गो टू 17,800। दैट कुड बी द नेक्स्ट लेवल। तो मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी इज ऑल्सो इन प्राइमरी डाउन ट्रेंड। लास्ट 7 डेज में बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त सेलिंग दिखाई दी है। करंटली बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है, मैनेज कर रहा है टू 200 ईएमए के ऊपर क्लोज देने का। करंटली चल रहा है 40,100 के आसपास। एंड ऑलमोस्ट ये एक सपोर्ट के आसपास जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है अराउंड 39,600 टू लेके 39,300, ये एक सपोर्ट जोन है। वहाँ से ही बैंक निफ्टी में बाउंस आ रहा है। इफ बैंक निफ्टी सस्टेन्स दिस लेवल तो यहाँ से छोटा बाउंस आ सकता है बैंक निफ्टी में, और हम लोग देख सकते हैं इट कैन गो अप टू 40,700 जो ये येलो लाइन हमने ड्रॉ की है। और नेक्स्ट लेवल जो दिखाई देते हैं दैट इज 41,300। इफ दैट डजंट सस्टेन देन यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है बैंक निफ्टी में, और 38,600 के आसपास बैंक निफ्टी आके नेक्स्ट लेवल पे टच कर सकता है। तो चलो चलते हैं जो सेक्टर्स में जिसमें बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट सेक्टर है निफ्टी पीएससी। निफ्टी पीएससी करंटली चल रहा है 4,350 पे। आज थोड़ा सा ही बेरिश है और साइडवे चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे निफ्टी पीएससी का तो अपवर्ड मूविंग चैनल में ही है। करंटली ये 200 और 100 ईएमए के ऊपर है, और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है अराउंड 14,300। इफ दिस लेवल सस्टेन्स उसका 14,300 तो देयर इज कैन बी अ गुड बाउंस टू 4,465 तक बाउंस दिखाई दे सकता है। दिस लेवल डजंट सस्टेन तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है अराउंड 14,300, और वहां से फिर बाउंस दिखाई दे सकता है। तो बुलिशनेस में एक ही सेक्टर करंटली दिखाई दे रहा है बिकॉज मार्केट बहुत ही वीक है। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं सेक्टर्स दैट आर वेरी वीक इन द मार्केट। तो फर्स्ट सेक्टर है निफ्टी मेटल्स। निफ्टी मेटल्स में बहुत ही ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट ऑल एवरेजेस के नीचे आ चुका है। करंटली ब्रेकडाउन हुआ है 5,500 के लेवल से, और करंटली चल रहा है अराउंड 5,300 टू 5,200 के लेवल्स पे। If it doesn't sustain this level, then there is high probability it comes down to 5,100 to around 5,000 level. That is this level. That is ये जो मैंने अभी जस्ट एक बॉक्स बनाया है। दिस कुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स बिकॉज बहुत ही बेरिशनेस दिखाई दे रहा है इन निफ्टी मेटल्स। नेक्स्ट बेरिश सेक्टर जो दिखाई दे रहा है दैट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट एक फॉलिंग चैनल में है फ्रॉम लास्ट फेब। तो फेब से कंटिन्यूस गिरते जा रहा है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो में कल ही ब्रेकडाउन हुआ है फ्रॉम 12,800 के लेवल से। वो 20, 50 एंड 100 मूविंग एवरेज के नीचे है, और ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज दैट इज 12,500 वो लेवल्स पे आ सकता है। तो फर्स्ट उसका सपोर्ट जोन अराउंड 12,500 होगा, एंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन वुड बी अराउंड 12,400। तो आपको कोई भी शॉर्ट्स लेना हो तो निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स भी आप देख सकते हो।
अब हम मूव ऑन करते हैं स्टॉक्स में जिसमें आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो ऑन बुलिश साइड। तो फर्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी करंटली चल रहा है 153 के लेवल्स पे। उसमें ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ चुका था अराउंड 150 लेवल्स। और ये एक ही ऐसा स्टॉक है जो 20, 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। दैट मीन्स इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ऐसे मार्केट्स में। तो ये इसमें ब्रेकआउट आ चुका है जहाँ पे आप देख सकते हो 150 के लेवल्स पे। और वहाँ पे ऊपर जाके 157 लेवल पे जाके वापस रीटेस्ट कर दिया, उसने थ्रो बैक किया एंड वहाँ से अगेन बाउंस दिखाई दिया। ओएनजीसी बहुत ही अच्छा दिख रहा है करंटली एट 153। और ये लेवल सस्टेन करता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी इट गोज टू 160। और इफ इट डजंट सस्टेन दिस देन इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अस टू एवरेज अराउंड 150। तो ओएनजीसी हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है ऑन चार्ट्स। नेक्स्ट स्टॉक इज एनटीपीसी। आप एनटीपीसी को देखोगे तो लास्ट दिसंबर से ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड ही चल रहा है। इनफैक्ट सिंस सितंबर इट्स अ रेंज बाउंड लेवल फ्रॉम 173 टू 164। जैसे ही 164 के लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं एंड वॉल्यूम स्पाइक्स में ही वहाँ पे बाइंग हो रहा है। करंटली ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है दैट इज 173। और एनटीपीसी एक शॉक है जो 20, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। दैट इज ये गिरते हुए मार्केट में भी ये सब एवरेजेस के ऊपर है। दिस मीन्स कि इसमें बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। इफ इट ब्रेक्स 173 का लेवल देन देयर इज अ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी that it goes to make its old high that is around 180. So this can be also good buying opportunity for us. Or else if it falls to around 160 to around 160 to around 165, this can be a good level for us to average the stock if it comes down. तो चलो अब ऐसे स्टॉक्स पे जाते हैं जिसमें हम बेरिश व्यू देख रहे हैं जिसमें आप शॉर्ट्स कर सकते हो। फर्स्ट स्टॉक है यूबीएल दैट इज यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड ब्रूवरीज में इफ यू चेक तो ऑलमोस्ट फेब 13 से कंसोलिडेशन में था और उसके बाद ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट 1451 के लेवल से हुआ है और करंटली अराउंड 1423 के लेवल्स पे है। उसमें ब्रेकडाउन अराउंड 1451 के लेवल पे हुआ और करंटली 1423 के लेवल्स पे है। इसमें हम इफ वी गो फॉर शॉर्ट्स तो हम शॉर्ट्स करेंगे तो 1400 के लेवल्स पे कर सकते हैं। उसका टारगेट हमें 1400 का बनेगा एंड नेक्स्ट टारगेट अराउंड 1380 का बन सकता है बिकॉज ये फॉलिंग में है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें एकदम बेरिश दिखाई दे रहा है वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन में था और वहां से ब्रेकआउट हुआ बट वहां से ही नीचे गिरा है बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाया लेवल्स। इवन निफ्टी ऑटो जो है वो बेरिश है, उसमें का स्टॉक टीवीएस मोटर्स भी बेरिश है। तो करंटली ये चल रहा है 1111 पे ब्रेकडाउन हुआ, करंटली चल रहा है 1062 पे। इफ इट डजंट सस्टेन दिस लेवल देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वो 1000 के लेवल्स पे आ जाएगा और ये अच्छा एक बेरिश मूव देखने मिलेगा हमें। और ये स्टॉक है जो करंटली आज के डे में ही 20 मूविंग एवरेज एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है। तो आज अच्छा खासा बेरिशनेस इसमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें नजर आ रहा है फॉर शॉर्ट ट्रेड इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प आप देखोगे सिंस फेब वो गिरते ही जा रहा है। फ्रॉम 2800 लेवल्स इट हैज कम डाउन टू अराउंड 2500 लेवल्स। और यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन हुआ है उसका लेवल्स में आफ्टर सस्टेनिंग फॉर लास्ट 4-5 डेज। तो लास्ट 4-5 दिन में सस्टेन किया और वहां से ही ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है इन हीरो मोटोकॉर्प। ये हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा शॉर्ट्स बन सकता है और हमें टारगेट्स अराउंड मिलते हैं 2300 के लेवल्स पे। दैट इज अ वेरी गुड रेंज फ्रॉम करंट लेवल। इफ दैट ऑल्सो ब्रेक्स देन नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा हीरो मोटोकॉर्प में दैट वुड कम टू अराउंड 2200 के लेवल्स पे। दैट इज अ वेरी गुड शॉर्ट फॉर हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें शॉर्ट में नजर आ रहा है दैट इज हिंडाल्को। ये एक निफ्टी मेटल्स का स्टॉक है और निफ्टी मेटल्स भी वीक होने के कारण ये स्टॉक में भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट फेब 7 से एक साइडवेज मूव में था। ये सब एवरेजेस के नीचे चल रहा है, बहुत वीकनेस है। और कल ही ये स्टॉक में ब्रेकडाउन दिखाई दिया अराउंड 423 के लेवल्स पे, करंटली चल रहा है 400 के लेवल्स पे। तो ये स्टॉक में ऑलमोस्ट हम शॉर्ट कर सकते हैं और इसका टारगेट अराउंड 380 टू 385 बन सकता है। और ये लेवल्स भी टूट जाए हिंडाल्को में तो ऑलमोस्ट 365 टू 365 टू अराउंड 360 का लेवल बनेगा। दैट कुड बी द नेक्स्ट टारगेट जोन। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो बुलिश में दिखाए हमने, एक बेरिश में दिखाए और कुछ हम बोनस स्टॉक्स लेके आ रहे हैं आपके लिए पास जो फिर सिर्फ कैश में है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये 986 पे चल रहा है। ये अपवर्ड मूविंग चैनल में है, आप इसको बाय कर सकते हो फॉर अपवर्ड अपसाइड टारगेट ऑफ 1035 का रेंज है। लुक्स गुड और यहाँ पे 1035 टू 1045 के रेंज में आ सकता है।
नेक्स्ट स्टॉक जो हमें लग रहा है दैट इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वो भी बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग चैनल में है। 2700 का उसका करंट मार्केट प्राइस है और इट कैन मूव अप टू अराउंड 2800 टू 2900 के आसपास फॉर दिस वीक। नेक्स्ट स्टॉक जो अच्छा दिख रहा है दैट इज एजिस केमिकल। इफ यू चेक, ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन जोन से बाउंस ही आया उसमें, और ये मार्केट में भी ये बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो इसमें अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है और इट कैन मूव टू 383। और एक स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड करंटली है 215 पे। ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जोन में था और ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, एज वेल एज सब मूविंग एवरेजेस के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे ही है। तो ये स्टॉक भी हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसका टारगेट कैन कम अप टू 225। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें हमने आपको ये वीक के इवेंट्स बताए, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया कि कैसे क्या मूव हो सकता है, कुछ सेक्टरल आउटलुक दिया जिसमें आप बुलिश व्यू ले सकते हो, कुछ बेरिश व्यू ले सकते हो। स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कुछ स्टॉक्स में आप एक बुलिश ट्रेंड में बाय कर सकते हो और कुछ स्टॉक ऐसे थे जिसमें बहुत ही वीकनेस था, वो स्टॉक्स को आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगले हफ्ते हम आएंगे आपके पास, ऐसे ही कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे जिसमें आप डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एंड एज वेल एज आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उन्हें भी आइडिया आए कि निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल एज मार्केट एज होल क्या हो रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.